ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें बहुत बड़ा सबक देती है। एक बार मीरा और राधा जी की स्वर्ग में मुलाकात आमने सामने हुई। राधा रानी थोड़ी अकड़ में थी, क्योंकि उनको अपने गिरधर को मिलने की खुशी ज़्यादा थी। राधा जी सज धज के तैयार होकर बैठी थी और हंसते हुए मीरा को कहा, बोलो मीरा, इस काले वस्त्र में बिना सज धज के कहाँ जा रही हो? हमको और यहाँ के सारे लोगों को देखो, सब सज धज के तैयार होकर के रहते हैं। मुझे देखो, मैं कभी भी ऐसे तुम्हारी तरह काले वस्त्र नहीं पहनती, हमेशा सज धज के रहती हूँ और कृष्ण को भी मैं ऐसे ही पसंद आती हूँ। मेरा मौन रही और राधा जी वापस बोलने लगी, बोलो मीरा, लोग तो बोलते थे कि तुम तो छोटी थी तब से ही कान्हा की मूर्ति के साथ विवाह कर लिया था। लगता है तुम्हारी भक्ति में कुछ कमी रह गई होगी, इसलिए तुमको कान्हा की मूर्ति के साथ विवाह करना पड़ा। मेरा अब भी मौन रही और राधा जी को देखकर मुस्कुराने लगी और फिर धीरे से मीरा बोली, राधा, तुमने जो भी बोला वो सच है, और ये बात भी तुम्हारी सच है कि मैंने गिरधर की प्रतिमा के साथ विवाह किया था। लेकिन एक बात तुम भूल गई राधा, मेरी भक्ति और प्रभु के ऊपर विश्वास होने के कारण ही स्वयं गिरधर को मेरे साथ प्रकट होकर विवाह करने आना पड़ा था। ये भी एक सच है राधा। तुमको पता है विश्वास की ताकत का? राजा जी ने मुझे मारने के लिए जहर का प्याला भेजा था और उस जहर का प्याला मेरे गिरधर के विश्वास पे अमृत समझकर पी लिया और मुझ पे एक आस पे नहीं आई राधा। राधा जी मीरा की बातें सुनकर मौन और निराश हो गए। फिर मीरा ने कहा, राधा, मुझे तो दिन रात मेरे गिरधर का ही नाम का जप रहता था, ना ही सजने या संवरने का ध्यान रहता था, क्योंकि मैंने तन और मन दोनों ही अपने गिरधर को समर्पण कर दिया था। और अंत में मीरा कहती है, राधा, मेरे अब जन्म मरण के चक्कर ही समाप्त हो गए, क्योंकि मेरी भक्ति के कारण ही मैं अंत में मेरे गिरधर के मुख में समा गई थी राधा। मीरा के लिए किसी ने क्या खूब लिखा है, इसी मनुष्य से क्या विवाह करूं मैं, जो आज जन्मे और कल मरे। मैं तो फेरे लगाऊं मेरे गिरधर के साथ, जिससे मेरा सिंदूर अमर हो जाए। सुंदरी ओढ़ू तो रंग फीका ना हो जाए। मैं तो ओढ़ू काला वस्त्र जिनमें दाग न लगे कोई। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।